परमहंस योगानंद कहते हैं कि दूसरों के चरित्र का अध्ययन करने के द्वारा व्यक्ति उन युक्तियों को जान सकता है जिनसे वह अपने व्यवहार में सुधार ला सके। परंतु दोष निकालने के लिए ही चरित्र का अध्ययन करना उचित नहीं है। इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। दूसरों के दोषों को उजागर करने वाले चरित्र गुप्तचर से हर कोई दूर ही रहना चाहता है। बहुत से लोग जो दूसरों की आलोचना करने में आनंद लेते हैं, अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकते और उनमें वही दोष हो सकते हैं जिनकी वे दूसरों में इतनी जोर शोर से भर्त्सना करते हैं। चरित्र अध्ययन मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे व्यक्ति दूसरे लोगों के अच्छे गुणों को जानकर स्वयं उन्हें आत्मसात कर सके। अपने साथ काम करने के लिए जब मुझे लोगों को चुनना होता है, तब मैं उनके चरित्र का अध्ययन करता हूँ। परंतु चयन करने के लिए मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न होता है। कभी कभी मैं इस आशा में ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रहने देता हूँ जो बुरा है कि शायद वह बदल जाए। उसकी आध्यात्मिक भलाई के लिए मेरे मन में जो विचार हैं, उनके अनुसार यदि वह चलता है तो वह अच्छा बन जाता है, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो भी मैं इतना जोखिम तो उठा ही लेता हूँ। मैं एक डॉक्टर की तरह हूँ जो अपने इलाज से रोगी की सहायता करने के लिए उस रोग के संक्रमण में आने का खतरा मोल लेता है। सभी डॉक्टरों को यह खतरा उठाना पड़ता है क्योंकि उनकी इच्छा सेवा करने की होती है। एक आध्यात्मिक डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही है। वह दूसरों के बेहतर बनने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें परखने का दायित्व लेता है और उन्हें उनके दोषों से अवगत कराता है। जीसस ने कहा था, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। उन्होंने उस आलोचना की निंदा की जो केवल दूसरों को हानि पहुंचाने की नीयत से ही की जाती है। ऐसा व्यवहार निर्दयतापूर्ण है और मित्रता को नष्ट करता है। आलोचना यदि सच्चे प्रेम के साथ और अनुरोध किए जाने पर ही की जाए तो ही उसका कोई लाभ है, अन्यथा वह पूर्णतः निरर्थक है। वह केवल दूसरों की सहायता की प्रेमपूर्ण इच्छा के साथ ही की जानी चाहिए। जिन्होंने आत्मसंयम सीख लिया है, केवल उन्हें ही दूसरों की सहायता करने का अधिकार है। इस दृष्टिकोण से ही दूसरों के चरित्र का अध्ययन करने का कोई लाभ है। मुखाकृति एवं शारीरिक बनावट चरित्र के सूचक हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि चरित्र अध्ययन का एक प्रकार मुखाकृति के अध्ययन फिजियोनॉमी पर आधारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के प्रमुख गुण उसके शरीर में प्रतिबिंबित होते हैं। एक बहुत ही उथला विचार। व्यक्ति के शरीर की सारी विशिष्टताएं भी उसके जीवन की सच्ची गाथा को बयान नहीं कर सकती। अरस्तु ने मुखाकृति विज्ञान का अध्ययन चरित्र जानने के लिए किया था। हिंदू शिक्षक इससे और अधिक गहराई में जाते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के सभी जन्मों के प्रमुख विचार उसकी आंखों में झलकते हैं। यद्यपि आंखें आत्मा की न केवल इस जन्म की बल्कि गत जन्मों की भी पूरी कहानी को प्रकट कर देती हैं, फिर भी इस जीवन में पड़ने वाले पिछले जन्मों के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए एक अत्यंत उन्नत मन की आवश्यकता होती है। कभी कभी चलते चलते अचानक आप अपने पास से गुजर रहे व्यक्ति की आंखों में कुछ देखते हैं और सोचते हैं, यह व्यक्ति ठीक नहीं है या यह व्यक्ति अच्छा है। आंखें पूरी कहानी बयान कर देती हैं। भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, दयालुता, प्रेम, साहस, आध्यात्मिकता, ये सब अच्छे और बुरे गुण आंखों में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। जासूस अपने चेहरे की मांसपेशियों पर नियंत्रण रख सकते हैं, जिससे कि वे जो सोच रहे हैं वह उनके चेहरे पर न झलक जाए, परंतु वे अपनी आंखों में संदेह को नहीं छुपा सकते। योगी की आंखें शांत होती है क्योंकि वह प्रशांत परमब्रह्म का ही चिंतन करता रहता है। चेहरे और शरीर की मुद्रा का अध्ययन किया गया है, यहाँ तक कि सिर पर निकले उभारों का भी विश्लेषण किया गया है, परंतु शारीरिक आकृति सदा सारी कहानी नहीं बताती और भिन्न भिन्न संस्कृतियां अपने निरीक्षणों से भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोटे लोग विलासप्रिय होते हैं और काम करना पसंद नहीं करते और पतले लोग अधिक आध्यात्मिक होते हैं। परंतु फिर भी भारत में आध्यात्मिक व्यक्तियों का मोटा होना स्वीकारात्मक रूप में देखा जाता है।
कैसियस की कृश और क्षुधार्थ आकृति से सीजर हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि उसे उसमें अपनी सत्ता के लिए खतरा नजर आता था। कुछ लेखकों का यह सिद्धांत है कि जो पतले होते हैं वे अत्यधिक सोचते हैं, इसलिए उन पर मांस नहीं चढ़ता। इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि पतले और मोटे दोनों ही तरह के लोग अच्छे शासक रहे हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि आप अब स्थायी रूप से मोटे हैं तो इसका अर्थ है कि आप पिछले कई जन्मों में मोटे रहे हैं, अथवा यदि आप इस जन्म में हमेशा से ही पतले रहे हैं तो आप पिछले अनेक जन्मों में पतले रहे हैं। आपने यह प्रवृत्ति अपने पिछले जन्मों से विरासत में पाई है और आप चाहे जो कुछ भी खाए उस विचार का ढर्रा स्वतः ही प्रकट हो जाता है। मुखाकृति विज्ञान चरित्र की जानकारी देने वाले ज्ञान के रूप में केवल तब ही ठीक है जब इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे सभी विचार जो पिछले कई जन्मों में किसी मन से गुजरे हैं शरीर में अपना प्रभाव दिखाते हैं, परंतु किसी सिद्ध पुरुष के अंतर्ज्ञान की शक्ति द्वारा ही किसी के शरीर का अध्ययन पूरे और सटीक ढंग से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सुकरात बहुत कुरूप थे। एक बार वे एक महान ज्योतिषी से मिले जिसने उन्हें बताया, सुकरात, जहां तक मैं जानता हूं तुम सबसे बुरे और दुष्ट व्यक्ति हो। सुकरात के शिष्य उस ज्योतिषी पर बहुत क्रोधित हुए, परंतु उनके गुरु ने उत्तर दिया, तुमने ठीक कहा, मैं पिछले जन्मों में ऐसा ही था, परंतु यद्यपि मैंने अब इस पर ज्ञान द्वारा विजय पा ली है, तथापि जो कुछ भी मैंने तब किया था वह सब इस शरीर में अंकित हो गया है, जिसके कारण यह शरीर कुरूप दिखता है। कोई भी दो चेहरे एक समान नहीं होते, प्रत्येक चेहरा भिन्न है उन विशिष्टताओं के कारण जो इस जन्म में तथा पिछले जन्मों में प्रकट हुई है। अतः लोगों को केवल उनके वर्तमान मनोहर या घृणास्पद रूप के आधार पर अच्छा या बुरा ठहराना उचित नहीं है। संत फ्रांसिस शारीरिक रूप से आकर्षक नहीं थे, जबकि उनका शिष्य ब्रदर मैथ्यूस बहुत सुंदर था, परंतु मैथ्यूस में वह अलौकिक आध्यात्मिक सौंदर्य नहीं था जो संत फ्रांसिस में था। आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान की कलम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचा सकें। आइए सुनते हैं परमहंस योगानंद के विचारों को। चरित्र अध्ययन के लिए भावनाएं एक संकेत हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आकृति विज्ञान से संबंधित विश्लेषण की एक और शाखा है, वह है भावचिंतन, जिसमें मनुष्य की मुखाकृति व शारीरिक हाव भाव द्वारा भावनाओं एवं आवेगों का अध्ययन किया जाता है और उसके जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति उसकी आवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भावनाएं और आदतें व्यक्ति के गुणदोषों को दर्शाती हैं, परंतु कुछ लोगों ने अपनी वास्तविक भावनाओं को छुपा लेने की योग्यता प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे अपने भेदों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहते। दो पतियों को समाचार मिला कि उनकी पत्नियां पानी में डूब गई हैं। उनमें से एक तो बहुत शोक प्रकट कर रहा था और दूसरा कुछ नहीं कह रहा था, परंतु जो बाहरी रूप से दुख व्यक्त कर रहा था वह दूसरे व्यक्ति, जिसने अपने चेहरे पर कोई दुख व्यक्त नहीं किया था, की अपेक्षा अपनी पत्नी से कम प्रेम करता था। अतः भावचिंतन, जिसमें लोगों की वास्तविक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है, एक अत्यंत गहन अध्ययन है। शारीरिक आकृति की अपेक्षा लोगों की भावनाओं द्वारा आप उनका अधिक बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। अधिक सटीक विश्लेषण के लिए मैं इन दोनों विधियों का एकत्र प्रयोग करता हूं। जो मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उन्हें मैं किसी विशेष परिस्थिति में डालकर उनके मन और भावनाओं की प्रतिक्रिया का निरीक्षण करता हूं। यदि वे विपरीत रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करता हूं, परंतु मैं ऐसा तब तक नहीं करता जब तक कि व्यक्ति ने मुझे उसे सुधारने के लिए न कहा हो और मुझे उसका मार्गदर्शन करने का अधिकार व अनुमति न दी हो। कुछ लोग किसी छोटी सी बात से ही भावुक होकर विचलित हो जाते हैं। इस देश के संगीतज्ञ लगभग अपवादात्मक रूप से बहुत भावुक होते हैं और अधिकांशतः यहाँ का संगीत भी भावुक होता है, क्योंकि यह मानवीय प्रेम के विषय को लेकर ही रचा जाता है। भारत में संगीत ईश्वर के विचार पर केंद्रित होता है।
इसलिए वह आवेगों की आंधियों को शांत कर गहन आत्मिक शांति प्रदान करता है। यह सच है कि सभी पाश्चात्य संगीतज्ञ भावुक नहीं होते और न ही सभी भारतीय संगीतज्ञ आध्यात्मिक होते हैं, यद्यपि अधिकतर वे वैसे होते हैं। संस्कृत भाषा में संगीतज्ञ को भागवतार कहते हैं, अर्थात वे जो ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। भावुक लोगों के साथ व्यवहार में आप उनकी स्थिरता पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते। आज वे आपके साथ रहने में बड़े उत्सुक दिखाई देते हैं तो कल आपको छोड़ देते हैं। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो आश्रम में आते हैं और कुछ ही दिनों में उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वे ईसानिष्ठ शिष्य जॉन की तरह ही दृढ़ एवं गुरुभक्त बनेंगे। अगले ही महीने में देखता हूं कि वे छोड़कर चले गए। यदि मुझे कोई बात दुख देती है तो वह यह कि जब विश्वासघात के द्वारा मित्रता की स्वीकृति को तोड़ दिया जाता है। जब मैं किसी की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं तो फिर मैं कभी उसे वापस नहीं खींचता। संभाव में स्थित होना विकास की कुंजी है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मशीनवत मनुष्य और विचारशील मनुष्य के बीच भेद को कोई भी सरलता से बता सकता है। इनमें से एक तो सदा यंत्रवत कार्य करते रहना चाहता है और दूसरा हर बात का सांगोपांग विचार करना चाहता है। दोनों तरह के लोगों की आवश्यकता है। मशीनवत लोग तुरंत कार्य करना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी शक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाले कार्यों में लगाना सिखाया जाना चाहिए। दोनों ही प्रकार के लोगों में सुव्यवस्थित संतुलन पैदा करने के सहायतार्थ में परामर्श दूंगा कि मशीनवत लोगों को ध्यान करना व अधिक विचार करना चाहिए और विचारशील लोगों को ध्यान व अधिक कार्य करना चाहिए। अधिक खाना, धूम्रपान करना, नशा करना आदि जैसी बुरी आदतों की चपेट में फंसे लोगों को सिखाने में सावधानी बरतनी चाहिए। इच्छा पूर्ति में बाधा क्रोध का कारण बनती है। यदि आप खाने के लालची व्यक्ति के सामने से भोजन हटा लेंगे तो वह क्रोधित हो जाएगा। इंद्रियों के ऐसे दासों की सहायता का प्रयत्न करना तब तक बेकार है जब तक कि वे स्वयं अपने सुधार की सच्ची इच्छा को व्यक्त न करें। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि संभाव में स्थित मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान होगा। ब्रह्मांड के स्वामी संभाव की वेदी पर विराजते हैं। संभाव के द्वारा व्यक्ति शांति की पूर्ण साम्यवस्था का आनंद लेता है। हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मानव में 3 आधारभूत गुणों में से एक गुण प्रबल होता है। सत्व उन लोगों में प्रबल होता है जिनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है। वे उचित भोजन करते हैं, अच्छी आदतों को विकसित करते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। कार्य प्रवीण लोगों में रजस सर्वोपरि होता है। ऐसे व्यक्ति मरने तक कार्य में व्यस्त रहते हैं। जिन व्यक्तियों में तमस प्रबल होता है वे अपने जीवन को झगड़े, क्रोध, ईर्ष्या, कामुकता और आलस्य से भरे होते हैं। आपकी उन्नति में रुकावट डालने वाली किसी भी आदत पर आपको विजय पानी चाहिए। आपका अपने विचारों और कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तामसिक होने से तो अच्छा है कि आप सक्रिय राजसिक बने और अपनी आदतों को अपने वश में रख सकें, परंतु एक सात्विक व्यक्ति जिसमें अच्छी आदतें स्वतः ही प्रकट होती हैं, आदर्श है। जो खुद में सुधार लाना चाहते हैं उन्हें सात्विक व्यक्तियों की संगत में अधिक रहना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका भला किसमें है। इस एक कसौटी के द्वारा आप किसी को परख सकते हैं। 99% लोग इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहें तो वह बिल्कुल उसका उल्टा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वह अपनी सांसारिक आदतों से लाचार है। केवल यह सिद्ध करने के लिए कि आप उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते, प्रायः लोग वह काम नहीं करते जिसका आप सुझाव देते हैं, चाहे वे यह जानते भी हों कि आप जो कह रहे हैं वह उनके भले के लिए ही है। जो वास्तव में अपना सुधार चाहते हैं उन्हें शांत व आत्मसंयमी लोगों की संगत में अधिकाधिक रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत में रहने का प्रयास कीजिए जो सामान्यतः पूर्ण है। उससे भी अच्छा होगा यदि आपको विशेषतः पूर्ण लोगों की संगत प्राप्त हो।
कमजोर व्यक्ति को बलवान व्यक्ति की संगत खोजनी चाहिए और बलवान व्यक्ति को अपने से भी बलवान व्यक्ति की संगत खोजनी चाहिए। जब तक कोई पहलवान अपने से अधिक बलिष्ठ पहलवान के साथ अभ्यास नहीं करता तब तक उसकी शक्ति बढ़ नहीं सकती। मनुष्य में पशुत्व के लक्षण। परमहंस योगानंद कहते हैं कि दूसरों में सत्व, रज और तम के मानसिक गुणों का पता लगने के बाद आप उनके स्थूल स्वभाव का विश्लेषण कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरतें बिल्लियों की तरह चंट होती हैं, परंतु पुरुष भी उतने ही चंट हो सकते हैं। बिल्ली एक पालतू कैनरी को खाकर एक योगी की भांति शांति से बैठ जाती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही न हो। कुछ लोगों को दूसरों की शांति और आनंद भंग करने में बड़ी खुशी मिलती है। उनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों को अशांत और दुखी करना होता है। दूसरों को खाकर ही अपना पेट भरने वाले भेड़ियों की तरह वे समाज में घूमते रहते हैं और दूसरों के साथ लड़ाई करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। कुछ लोगों की तुलना तोते के साथ की जाती है, सदैव बकबक करते रहते हैं। यह कहा जाता है कि पहले पुरुष की रचना की गई और फिर ईश्वर ने चंद्रमा की सौम्यता ली, राजहंस के वक्ष के रोए की कोमलता, फूलों की सुंदरता और तोते की चटरपटर ली और फिर इन सबको मिलाकर स्त्री की रचना की और पुरुष बहुत खुश हो गया। परंतु कुछ समय बाद वह ईश्वर के पास गया और बोला, स्त्री एक सुंदर रचना है, मैं इसकी वास्तव में प्रशंसा करता हूं, परंतु वह बिना रुके लगातार बोलती जाती है और मेरे जीवन की मुसीबत बन गई है। कृपया इसे वापस ले लो। 2 महीने बाद पुरुष ईश्वर के पास फिर गया और बोला, मैं बहुत उदास हो गया हूं, कृपया उसे वापस दे दो। परंतु फिर थोड़े समय के बाद वह वापस आया और बोला, कृपया इसे फिर वापस ले लो। इस बार ईश्वर ने कहा, नहीं, तुम्हें उसको रखना ही होगा। बेचारा पुरुष, वह स्त्री के साथ भी नहीं रह सकता था और उसके बिना भी नहीं रह सकता था। स्त्रियां भी इसी तरह अपनी ओर से पुरुषों की शिकायत कर सकती हैं। जब तक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के स्वभाव को समझ नहीं जाते, वे अनजाने में एक दूसरे को यातना देते रहते हैं। ईश्वर की दृष्टि में दोनों ही समान बनाए गए थे। कोई भी पुरुष स्त्री के बिना पैदा नहीं हो सकता और न ही कोई स्त्री पुरुष के बिना पैदा हो सकती है। यह स्त्री और पुरुष दोनों का कर्तव्य है कि वे अपने अपने प्रबल व सुप्त गुणों के बीच संतुलन स्थापित करें। पुरुष बुद्धि प्रधान है जबकि स्त्री भावना प्रधान है। प्रत्येक को बुद्धि और भावना के आंतरिक संतुलन के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि वह पूर्ण व्यक्तित्व, एक पूर्ण मानव बन जाए। कुछ लोग गधों की तरह व्यवहार करते हैं। इंद्रियों की दास्ता के कारण उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न झेलने पड़े, वे फिर भी अपनी गंदी आदतों का पोषण करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। इंद्रियों के अतिभोग के कष्टदायक परिणाम वे शीघ्र भूल जाते हैं और इस प्रकार अपने अनुभवों से कभी कुछ नहीं सीखते। प्रकृति में सभी भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, परंतु मनुष्य में वे सभी हैं। वह सांप की तरह अथवा भेड़िए या लोमड़ी की तरह अथवा शेर की तरह व्यवहार कर सकता है। हमारे अंदर स्वर्ग व नर्क दोनों सार रूप में है। हमें स्वर्ग के दिव्य गुणों को अधिक व्यक्त करना सीखना चाहिए। अंतर्ज्ञान चरित्र अध्ययन की सबसे विश्वसनीय परख है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यद्यपि आंखों, भावनाओं और शारीरिक आकृति के विश्लेषण द्वारा चरित्र का रोचक अध्ययन संभव है, जैसा कि चर्चा की गई है, परंतु आत्मा के अंतर्ज्ञान द्वारा चरित्र का अध्ययन करना उच्चतम और महानतम विधि है। यदि आपका मन और भावना पूर्ण रूप से शांत रहे, तो आप जिस व्यक्ति से भी मिलेंगे अपने अंतर्ज्ञान द्वारा उसके वास्तविक स्वभाव को सही रूप में जान पाएंगे। सभी प्रकार के लोगों को प्रशिक्षण देना व उनकी सहायता करना ही मेरा कार्य है। किसी विश्लेषण के आधार पर किसी मानव की संभावनाओं को सीमित कर देना उचित नहीं है, परंतु आंखों, भावनाओं अथवा शारीरिक आकृति के विश्लेषण की अपेक्षा अंतर्ज्ञान आपको उसके वास्तविक स्वभाव की जानकारी देने में अधिक प्रभावी होगा, चाहे वह सुधरे या नहीं। अंतर्ज्ञान महानतम विश्लेषणात्मक शक्ति है।
जैसे दर्पण के सामने कुछ भी रखा जाए वह बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार जब आपका मन रूपी दर्पण बिल्कुल शांत हो जाएगा तो आप दूसरों के वास्तविक गुण इसमें प्रतिबिंबित होते देख पाएंगे। यदि आप सदैव सबका भला करते रहते हैं और शांत व ध्यान जनित अवस्था में रहते हैं तो जो कोई भी आपके सामने आएगा उसका वास्तविक चरित्र आपके सामने प्रकट हो जाएगा।